ये जीवन है। इस जीवन में जब यात्रा करोगे तो यात्रा करते करते बड़ी कठिनाई भी आती है। कभी कभी मन बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है तो कभी कभी मन दुखी भी रहता है। ये तो यात्रा है ना, हम सब मुसाफिर ही तो है, हम सब मुसाफिर हैं। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादा, अगर काबू में तेरा दिल नहीं है। मुसाफिर है तू, हार हरगिज न हिम्मत, जरा और चल, दूर मंजिल नहीं है। हम और आप सब मुसाफिर ही तो हैं इस रास्ते में। ये हमारी जीवन यात्रा ही तो है। और इस यात्रा में हर समय एक जैसी यात्रा नहीं रहेगी ना माताओ। कभी मुश्किल भी है, कभी सुख भी है, कभी दुख भी है, कभी अंधेरा भी है, कभी उजाला भी है, कभी हंसना भी है, कभी रोना भी है, कभी अपने भी है, कभी पराए भी है, कभी अपने ही पराए हैं, कभी पराए भी अपने ही है। कभी जिन पर भरोसा करते हो वो दूर दूर दिखाई नहीं देते और कभी जिन पर भरोसा नहीं था वो अपने से दिखाई देते हैं। ये जीवन की यात्रा है। कभी कभी साथ रहने वाला साथ छोड़ देता है और कभी कभी दूर खड़े रहने वाला भी साथ खड़ा हो जाता है। ये जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में दर्पण है सच्चाई का, श्रीमद् भागवत कथा, जो आपको आईना दिखाएगी। अपने आप को देखो, अपनी क्षमताओं को देखो, अपनी ऊर्जाओं को देखो, अपने आप को देखो और फिर आगे बढ़ते चले जाओ। ये देखो कि पीछे कितना समय छूट गया है, ये देखो कि समय कितना बीत चुका है, ये देखो कि कितना पा चुके हैं और ये देखो कि अभी कितना पाना बाकी है। ये देखो कि यात्रा कितनी पूरी हुई, ये देखो कि यात्रा में कितना समय बचा है और ये देखो कि यात्रा हम किस तरह कर रहे हैं। ये भगवान की कथा सही मायने में हम सबके लिए जीवन दर्शन है, जीवन दर्पण है, जो वैसा ही दिखाएगी जैसा आप हो। भगवान के यहाँ रिश्वत तो चलती नहीं है। दुनिया में तो दे भी दोगे, किसी को थोड़ी रिश्वत दे के कह ही देगो कि हमारे लिए अच्छा अच्छा बोल दीजिए ना। लेकिन भगवान के यहाँ तो रिश्वत चलती नहीं है। यहाँ से वही बोला जाएगा जैसा जैसा आप हो। कथा का मूल उद्देश्य है समाज में शांति की स्थापना। कथा का मूल उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। कथा का मूल उद्देश्य है कि हम सब भक्त बन सके, प्रेमी बन सके, रसिक बन सके, उपासक बन सके और जो बनने के लिए आए हैं वो बन सके। कहीं कोई दुखी न रहे, कोई अतृप्त न रहे। हे मुरारी, हे कृष्णा, हे कन्हैया। जब आपकी बांसुरी बजती थी वृंदावन में और गोकुल में तो वहां पर सब और खिलावट होती थी, फूल खिलने लगते थे, गऊ बछड़े आपके पास आ जाते थे, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, गोप ग्वाल ब्रजवासी सब महक उठते थे। हे गोविंद, आज आपकी कथा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ऐसी कृपा करना कि इस क्षेत्र में सभी भक्तों के हृदय में प्रसन्नता का भाव, मंगलता का भाव, सुमंगलता का भाव जगे और पूरा क्षेत्र आनंद मग्न हो। सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, दुख यहाँ से दूर हों और 7 दिन के लिए हम भगवान के श्री चरणों में बैठ करके इस प्रांगण को, इस क्षेत्र को वृंदावन धाम बना सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। 7 दिन में लगे कि ये वृंदावन है, ये कवई नहीं बचा। 7 दिन में लगे कि हम ब्रज में बैठे हैं, वृंदावन बांके बिहारी लाल
हमारे यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रज गोपियाँ, ब्रज ग्वाल, ब्रज के गोप, मैया यशोदा, नंद बाबा, सबका स्नेह भर देना प्रभु। और 7 दिन के लिए अपनी वाणी, अपना हृदय, अपना भाव, अपनी श्रवण शक्ति, अपनी समस्त शक्तियों को आप में समर्पित करते हुए आप ही के ऊपर यह आयोजन छोड़ते हैं, आप ही के ऊपर यह महायज्ञ छोड़ते हैं। आप ही इसमें सफलता दीजिए और आप ही प्रभु हमारे जीवन की बागडोर को थाम लीजिए।